कैसे हो? सब बढ़िया ना? वैसे हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इसमें आज हम लोग 5.1 पूरा कंप्लीट करेंगे। बचा हुआ कुछ क्वेश्चन है जो कि हम पूरा लिख लिए, 34 नंबर क्वेश्चन तक ही है 5.1 में। आज हम लोग 5.1 पूरा कंप्लीट करने वाले। 5.2 आपका कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग 5.1 पूरा कंप्लीट करने के बाद 5.3 भी कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। ठीक है, बहुत आनंद आएगा, क्या होता है क्या नहीं होता है। एक बार ये कंटिन्यूअस खत्म हो जाए उसके बाद डिफरेंशिएट पढ़ने का अलग ही आनंद आएगा। जानते हो, सिर्फ यही कंटिन्यूअस ही है जो आपको समझाने के लिए हमें इतने दिन तक समय लगा, वरना डिफरेंशिएट बहुत ही आसान है। ठीक है, और बनाने में भी आनंद आता है, डिफरेंशिएट आता है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ आपको लग रहा होगा भैया आज हम लोग जो है इतना सारा क्लास कर लिए। हाँ, इतना सारा क्लास कर लिए, अभी तक हम लोग सिर्फ 5.1 और 5.2 ही कंप्लीट हो रहा है हम लोग का। आखिर ऐसा क्यों? हम लोग जो है इतने सारे क्लास में से ढेर सारा क्लास बेसिक को कवर करने के पीछे लगाए। बेसिक अर्थात जो चीज हम लोग 11th में पढ़ चुके, आप नहीं पढ़े वैसे, उस चीज को फिर से पढ़ाना पड़ा और बेहतर तरीके से आपको समझाना पड़ा। कोई बात नहीं, अगर हम लोग का 5 क्लास एक्स्ट्रा लग भी रहा है, आप बेहतर तरीके से समझ रहे हो ना, ये मायने रखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने के बाद हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है ना? बिल्कुल। चलो यहाँ रिवीजन पर ध्यान दोगे? भैया रिवीजन पर ध्यान देते हैं। रिवीजन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में जो आज ध्यान में रखना है, आज नया चीज ही पढ़ाते हैं रिवीजन में। क्या आप ये पढ़े हो क्या f ऑफ g और g ऑफ f क्या होता है? इसके बारे में कुछ आइडिया है? नहीं, आपको पता है, मतलब बताए भी नहीं है, और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है आपके एग्जाम में। फिर भी आपके सिलेबस में है तो हम लोग सीख लेते हैं ये f ऑफ g क्या होता है, g ऑफ f क्या होता है। इसमें बस इतना ध्यान में रखना है, इतना ध्यान में रखना है। अगर कोई फंक्शन f(x) दिया हुआ है, जैसे कि आपको फंक्शन दिया हुआ है sin x, ठीक है, अगर इस x के जगह पर अगर हम बोलेंगे चलो जी आप इस x के जगह पर 2 पुट करो, तो क्या करोगे? जहां इधर x है वहां पर भी 2 पुट कर दोगे। बिल्कुल। अगर हम बोलेंगे चलो इस x के जगह पर जो है आप y पुट कर दो, जैसे यहाँ x के जगह पर y पुट कर रहे हैं तो इस साइड भी x के जगह पर आप y पुट कर लोगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बोलेंगे चलो नहीं आपको एक काम करना है, x के जगह पर cos x पुट करना है, तो आप भी यहाँ पर x के जगह पर cos x पुट कर लोगे। इसमें क्या दिक्कत है? ये छोटी छोटी बातें समझ रहे हो? भैया ये तो समझ में आ रहा है। अगर हम बोलेंगे x के जगह पर आप gx पुट करो, तो x के जगह पर अगर gx पुट करोगे, इस साइड भी x के जगह पर आपका gx हो जाएगा। ये समझ में आ रहा? ये बातें समझ में आ रही है? इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? f, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऑफ, यहाँ g है, g, इसी को हम लोग f ऑफ g कहते हैं। ध्यान से समझना, f ऑफ g किसको कहेंगे? f ऑफ g किसको कहेंगे? सिंपल सा f का फंक्शन, और जहाँ x है x के जगह पर gx का फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार का रहेगा g इंटू fx रहेगा, तो इसको हम लोग g है यहाँ पर इंटू है तो ऑफ आ गया, यहाँ पर f का f, अर्थात इसको हम लोग g ऑफ f फंक्शन कहेंगे। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बनाने का प्रयास करोगे, देखते हैं आपसे f ऑफ g और g ऑफ f बनता है कि नहीं बनता है। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, पहले हम ही समझा देंगे अगर नहीं बनेगा तो। ठीक, देखो यहाँ पर अगर आपको fx दिया हुआ x² और gx दिया हुआ है आपको sin x, तो मुझे ये बताओगे इसमें f ऑफ g क्या निकलेगा? बताओगे तो, और g ऑफ f क्या निकलेगा? थोड़ा प्रयास करो, प्रयास तो कर सकते हो ना, प्रयास करो। उम्मीद करते हैं आप क्या करोगे? भैया यहाँ f है तो f लिख दिए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई कर दिए। समझने के लिए ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही करना है, ऑफ कुछ और है, लेकिन यहाँ पर आपके समझ में आए इसलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, ऑफ था तो यहाँ पर ये टर्म लेते हैं, g है, g को अंदर ले लेंगे। हाँ भैया, यहाँ g को gx बोल दिए, इसको घेर दिए, अर्थात f ऑफ g को हम लोग f gx के फॉर्म में लिख सकते हैं।
बिल्कुल, हम लोग जानते हैं एफ एक्स दिया हुआ है क्या, एफ एक्स एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। एफ एक्स एक्स की जगह पर अगर जी एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स के जगह पर हमको जी एक्स लिखना होगा, x की जगह पर gx लिखना होगा, अर्थात gx का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें अगर समझ में आ रही बहुत अच्छी बात है, इसको बनाने का प्रयास करोगे। ऐसा हम लोग 3 क्वेश्चन अभी करने वाले, तब आपको बेहतर तरीके से ये सारा प्रश्न समझ में आएगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आया तो हो गया बंटाधार। एक बार आप g ऑफ f निकालने का प्रयास करोगे, हल्दी हल्दी g ऑफ f कैसे निकालोगे, निकाल लिए होगे, निकाल ली हो, जल्दी बताओ, निकाल ली हो ना, बिल्कुल आप निकाल ली होगे। क्या करोगे, भैया 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 यहाँ पे जी है ना तो जी लिख दिए, ऑफ का मतलब ब्रैकेट दे देंगे, एफ है तो अंदर में एफ एक्स लिख दिए, बस। और क्या करना था, यहाँ पर जी एक्स का टर्म आ गया, जी एक्स का टर्म आ गया, जी एक्स यहाँ पर दिया हुआ साइन एक्स, एक्स के जगह पर एफ एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स के जगह पर एफ एक्स हो जाएगा, अर्थात साइन हम लोग का एफ एक्स हो जाएगा। छोटी सी बातें हैं, आपको समझ में आई होंगी, बिल्कुल। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओगे तो बनाओगे बहुत अच्छे तरीके से बनाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जैसे मान लो आपको एफ एक्स दिया हुआ है, इसी का लेते हैं ना, एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और जी एक्स दिया हुआ है आपको कॉस एक्स, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन है, आपको एफ एक्स दिया हुआ है मोड एक्स, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। एफ एक्स दिया हुआ है आपको मोड एक्स और जी एक्स दिया हुआ है आपको मोड कॉस एक्स। एक काम करे, यहाँ एफ एक्स पहले से दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपको कुछ अलग करते हैं, देखते हैं आप परेशान होते हो कि नहीं परेशान होते हो, ठीक। यहाँ पर जी एक्स दिया हुआ है और एच एक्स दिया हुआ है, लो आप परेशान हो गए अब नहीं तो कब परेशान हो गए। यहाँ पर आपको जी ऑफ एच निकालना है और h ऑफ g निकालना है, प्रयास करोगे। यहां पर आपको क्या करना है सॉल्यूशन में, भैया क्या करना है बताइए ना। इसमें आपको f ऑफ g निकालना है और g ऑफ f निकालना है, प्रयास करो। तो हम रुके हुए हैं आपके लिए, प्रयास करो, हल्दी हल्दी प्रयास, वीडियो रोक लो, गलती बनेगा। आपको ये लिखने आता है ना, यहाँ एफ का एफ लिख देना, ऑफ है तो ब्रैकेट दे देना, जी है तो जी एक्स लिख देना। आपको सिर्फ ये लिखने आता है ना, वही लिखोगे आप, आपको नहीं बनाने आता पूरा मत बनाना, लेकिन जहां तक बनेगा वहां तक आपको बनाना है। गलती बनेगा, गलती ही बनाना है, लेकिन प्रयास करना है। प्रयास करोगे, उम्मीद करते हैं प्रयास कर लिए होगे। यहाँ देखो मिलाते हैं हम लोग, क्या सही बनाए हो या गलती बना, यहाँ पर दिमाग लगा कि नहीं लगा, एक बार प्रयास करते हैं, क्या सही में आपका दिमाग यहाँ पर लग चुका है या नहीं लग चुका है। एक बार देखते हैं आपका रिजल्ट क्या आया। यहाँ एफ है, एफ लिख दिए, ऑफ है, ऑफ आ गया, जी है, जी का हम लोग का जी एक्स यहाँ हो गया। हाँ भैया यहाँ पर एफ एक्स का टर्म आ रहा है, अब देखेंगे एफ एक्स कहाँ है, क्या यहाँ पर एफ एक्स है, नहीं, क्या यहाँ पर एफ एक्स है, हाँ, ये एफ एक्स है, जहां पर x है वहां पर जी एक्स आया हुआ है, जहां पर x है वहां पर जी एक्स लिखना है, अर्थात जी एक्स का मेरा होल स्क्वायर हो जाएगा। बस समझ में आ रहा, समझ में, यहां तक समझ में आया कैसे क्या किए। एफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर था, ठीक है, अर्थात जो चीज यहाँ है एफ एक्स एक्स के जगह पर जी एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स के जगह पर जी एक्स लिखना है, अर्थात जी एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। हम जानते हैं जी एक्स का वैल्यू क्या है, cos x, तो यहाँ पर cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। देख रहे हो किस प्रकार बनता है। प्रयास करो, अगर नहीं बनाए हो तो प्रयास करो। हम चाहते हैं आप प्रयास करो, मेरे बनाने से तो बन ही जाएगा, अगर आप बना रहे हो ना इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी, बनाओगे खुद से बन गया होगा। यहाँ g ऑफ f की बात करेंगे, g का g आ गया, हाँ भैया, ऑफ है इनटू आ गया, f है तो f x हो गया, अच्छा लगा जान करके। अगेन यहाँ पर g x है, यहाँ पर भी g x है, x के जगह पर यहाँ पर f x है तो यहाँ पर भी x के जगह पर f x आना चाहिए, तो cos का cos यहाँ पर f x हो गया। बहुत अच्छी बात है भैया, ये क्या कर दिए, हम तो जानते हैं एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर होता है, अर्थात यहाँ पर एफ एक्स की जगह पर हमको एक्स स्क्वायर पुट करना होगा। क्या, बिल्कुल आप सही कर रहे हो, ठीक है, आपको यहाँ एफ एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर ही पुट करना है,
अर्थात cos का cos, यहाँ पर fx के जगह पर x स्क्वायर पुट कर दोगे, ये आपका रिजल्ट हो गया। कितना प्यारा प्यारा रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर g ऑफ h की बात कर रहे हैं, g का g हो गया, ऑफ है भैया यहाँ पे इंटू दे दिए, h का मतलब hx हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ। अगेन यहाँ देखो, इसको समझोगे, यहाँ gx कहा जा रहा है, gx तो ढूंढेंगे कहां पर gx है, gx यहाँ पर था, gx x के जगह पर hx, x के जगह पर hx, तो यहाँ पर भी x के जगह पर hx आ जाएगा, अर्थात मोड hx हो गया। बस छोटी छोटी बातें अच्छे तरीके से सीखनी है। hx का वैल्यू क्या है, मोड cos x है, यहाँ पहले से मोड था और मोड आ गया, मोड cos x, hx के जगह पर हम लोग मोड cos x पुट कर रहे हैं, मोड ही रहता है, अर्थात मोड cos x हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है ना, बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर h ऑफ g निकालते, भैया 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 h ऑफ g निकालेंगे, बिल्कुल h ऑफ g निकालेंगे। देखते हैं h ऑफ g, h का h रह गया, ठीक है। अगेन यहाँ ऑफ था, इनटू आ गया, g है तो gx हो गया। हाँ भैया ये तो बातें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगेन यहाँ देखो, hx वैल्यू क्या होगा, मोड cos x। हाँ भैया जी, अगर यहाँ x के जगह पर gx है तो यहाँ पर भी x के जगह पर gx आएगा ना, तो क्या हो जाएगा भैया, मोड cos यहाँ पर gx हो जाएगा। बात ये बातें समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है ये बात कि समझ में नहीं आ रहा? बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। कंफ्यूजन होता है मैं मानता हूं, लेकिन प्रयास करोगे तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर hx की बात की जा रही थी, hx x के जगह पर gx, तो यहाँ पर भी x के जगह पर gx लिख दिया, और कुछ नहीं किया। अब gx का वैल्यू क्या है, मोड x, तो यहाँ पर gx का वैल्यू मोड x है ना, तो जहां gx है वहां पर मोड x पुट कर देते, बस और कुछ नहीं करना, बन गया। अब यहाँ पर एक छोटी छोटी बात आपको सीखनी है, वो क्या समझोगे। अगर आगे में g था, ध्यान से देखो, अगर आगे में g का फंक्शन था, ध्यान से सीखो हम जो करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ आगे में f का फंक्शन था ना, हाँ भैया f का फंक्शन था, तो चेंज कौन हो रहा है भैया, इसमें f का फंक्शन खत्म हो गया, x स्क्वायर खत्म हो गया ना, देखो इसमें x स्क्वायर खत्म हो गया ना, देखो ध्यान से, इसमें g का फंक्शन cos x है, लेकिन x स्क्वायर यहाँ खत्म हो गया। अगर आगे में g का फंक्शन है तो g का फंक्शन cos x था, यहाँ पर cos x खत्म हो गया, यहाँ पर x स्क्वायर का टर्म है, मतलब जो टर्म आपको इसमें दिख जाएगा, देखो यहाँ देखो, यहाँ cos x है, ध्यान से समझो, यहाँ फंक्शन हमको x स्क्वायर और cos x है, फंक्शन मेरा x, यहाँ जो हम बोल रहे हैं ना, मेरी बातें ध्यान से सुनोगे ना, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा क्वेश्चन को समझने में। ध्यान से सुनना, सिर्फ मेरी बात को सिर्फ ध्यान से सुन लो ना, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ आराम से, सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ देखो हम क्या कह रहे हैं, फंक्शन है x स्क्वायर, फंक्शन है cos x, x स्क्वायर cos x, x स्क्वायर cos x। हाँ भैया, यहाँ पर क्या दिख रहा है भैया, यहाँ पर x स्क्वायर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर cos x दिख रहा है। जो यहाँ फंक्शन नहीं है, जो चेंज हो गया वो आगे लिखते हैं, जो चेंज नहीं, जो दिख रहा है आपको उसको बाद में लिखेंगे, ऑफ के बाद। ये ऑफ को आंख समझो, आंख के बाद जो चीज दिख रहा है उसको आंख के जस्ट आगे लिख लोगे। हाँ भैया समझ में आ गया। यहाँ जी दिख रहा था ना, जस्ट ऑफ के बाद मेरा जी आएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है। एक्स स्क्वायर क्या है, एफ एक्स है ना, एफ फंक्शन है ना, इसका मतलब ऑफ जो है इस आंख के बाद में आएगा, लड्डू के बाद में आएगा। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें क्या दिख रहा है, मोड कॉस एक्स है, मोड कॉस एक्स यहाँ हूबहू दिख रहा है भैया, अर्थात ये चेंज नहीं हो रहा, अर्थात एच फंक्शन ऑफ के बाद आएगा। इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ मोड एक्स दिख रहा है, मोड एक्स अर्थात जी फंक्शन ऑफ के बाद आएगा। ये बात को समझो। हाँ भैया समझ में आ गया। यहाँ देखो, यहाँ समझोगे। अगर मान लो इसमें एफ एक्स ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, समझाते हैं आपको। अब क्वेश्चन को समझने सिखाते हैं। क्वेश्चन में क्या निकालोगे अभी ही समझा देते हैं, बाद में तो समझाएंगे ही ना, एक बार फिर से समझाएंगे उस वक्त, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, हाँ जी, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मोड कॉस एक्स ये दिया हुआ है।
इसमें कौन कौन सा फंक्शन छिपा हुआ भैया? भैया इसमें cos x का फंक्शन है और मोड का फंक्शन है। हाँ, दो फंक्शन छिपा हुआ, अर्थात हम बोल सकते हैं यहाँ पर इसको क्या बोल सकते हैं, मान लेंगे लेट, क्या मानेंगे कि f दिया हुआ है ना, f के अलावा मानते हैं gx कोई फंक्शन मान लेते हैं, यहाँ cos x है ना, gx फंक्शन cos x मान लिए, और hx फंक्शन जो है हम लोग मोड का फंक्शन है ना, मोड hx फंक्शन मोड x अपने मन से मान लेंगे। इसको देख के आपके मन में क्या विचार आ रहा है? हमारे मन में विचार आ रहा है भैया, यहाँ पर मोड cos x है ना, तो cos x का अलग फंक्शन हो गया और मोड x का अलग फंक्शन हो गया। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, cos x का अलग फंक्शन, मोड x का अलग फंक्शन हो गया। ठीक है, अब देखो तो यहाँ मोड cos x में, यहाँ पर मोड को, यहाँ पे आपको कैसे जानना है, क्या निकालना है, g ऑफ f निकाल, मतलब g ऑफ h निकालेंगे कि h ऑफ g निकालेंगे, क्या निकालोगे, ये सोचने का तरीका सिखा रहे हैं। इसमें cos x और मोड x क्या चीज दिख रहा है कॉमन भैया? इसमें cos x हुबहू दिख रहा है, cos x हुबहू दिख रहा है, cos x हुबहू दिख रहा है, अर्थात cos x को आंख के जस्ट आगे में लिखेंगे, अर्थात ऑफ लिखते हैं ना, ऑफ के जस्ट आगे में g का फंक्शन आएगा और h का फंक्शन आगे में आएगा, अर्थात आपको h ऑफ g निकालना है। समझ में आया? दोनों नहीं निकालना, सिर्फ एक निकालना है, h ऑफ g। कैसे समझेंगे कौन सा निकालना है? अगर समझ में नहीं आएगा दोनों निकाल देंगे, लेकिन समझ में आ रहा है तो एक ही निकालोगे, काम बन जाएगा। आराम से जो है h ऑफ g निकालोगे, क्या होगा h ऑफ g भैया? h ऑफ g, h का मतलब h हुआ, ऑफ का मतलब इनटू हो गया, g का मतलब gx हो गया, काम बनी गया। आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भैया? hx है ना, बोलिए मेरे साथ, यहाँ पर hx का ध्यान से समझना, यहाँ पर hx है ना, हाँ भैया hx है, अर्थात hx क्या बोलेंगे हम लोग, hx यहाँ फंक्शन है ना hx का, हाँ भैया ये hx का फंक्शन है, तो क्या बोल सकते हैं, जहां पर x है वहां, जहां पर ध्यान से समझो, hx था, जहां पर x है वहां पर gx पुट करना है, जहां पर x है वहां पर gx पुट करेंगे, तो यहाँ पर gx पुट करेंगे। बातें समझ में आ गई? अब gx का वैल्यू हम लोग cos x पुट करेंगे, तो मोड cos x हो गया। तो देखो ये टर्म सेम हो गया क्या? ये टर्म सेम हो गया क्या? बिल्कुल भैया, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं, आपको सिखाए थे, अगर कोई दो फंक्शन मेरा संतत होता है, अर्थात कंटिन्यूअस होता है, तो उसका ऑपरेशन भी कंटिन्यूअस होगा। अगर ये संतत है तो ये भी संतत होगा। तो लिखना, चूंकि cos x और मोड x संतत है, अच्छे से हम बनाएंगे फिर से, संतत है, इसलिए h ऑफ g इक्वल टू मोड cos x संतत होगा। इस तरह बनाना होता है, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। बस ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ये 32 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। इतना सा काम करना होता है, कितना आसान था। ये संतत क्यों है cos x? हम जानते हैं cos x फंक्शन सभी x बिलोंग्स टू r के लिए संतत होता। ये मोड x भी सारे x बिलोंग्स टू r के लिए संतत होता। हम लोग पढ़े थे ना ऐसे पैदल, बिल्कुल। चल कुछ और वो जो हम लोग पढ़े हुए हैं ऐसे पैदल, उसको साथ देख लेते, रिवीजन कर लेते, बाकी फिर हम लोग फिर से 31 नंबर 32 नंबर फिर से समझाएंगे। एक बार फिर समझाएंगे ना, सब कुछ दिमाग में चिपक जाएगा, फिर अंतिम में 30 नंबर समझाएंगे आपको। ठीक है, एक बार फिर से समझाएंगे आपको। मुझे पता है ये सारी बातें आपको मतलब, हाँ इसको उतार लेना, जो हम संतत वाला समझाए थे ना उसको उतार लेना। ठीक है, अगर एक बार फिर से वो हम लिखाए थे क्या, अगर f मेरा संतत है, g मेरा संतत है, तो g ऑपरेशन f या f ऑपरेशन g संतत होगा। ये लिखा है ना, उसको नोटबुक में लिख लो। ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना है, मैं लिखा देता हूँ, नोट डाउन कर लेना है आपको। इफ यदि f(x) और gx संतत है, या यदि कर लो संतत है, तो f ऑपरेशन g तथा g ऑपरेशन f संतत होगा। इसको लिख लो आप। ठीक है, जहां f ऑपरेशन g का मतलब क्या हुआ, f इंटू gx, और g ऑपरेशन f का मतलब क्या हुआ, g इंटू fx।
जल्दी इसको लिखो, इसको नोट डाउन करो। तो नोटबुक में, अपने नोटबुक में इसको यहाँ से लेके यहाँ तक नोट डाउन करो। ये बातें समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। आज हम लोग रिवीजन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अगले दिन हम लोग रिवीजन कर लेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दें, इसको नोट डाउन कर लियो, बिल्कुल आप नोट डाउन कर लिए होगे। अगेन यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन देखोगे, हमारे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है इसको देखो ध्यानपूर्वक। इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है इसको देखो, यहाँ समझो क्या करना है। पहले क्वेश्चन को एक बार आप लिख लो पहले अच्छे तरीके से। इस 31 नंबर क्वेश्चन को पहले लिख लो आप। लिखने के बाद कम से कम एक बार बेहतर तरीके से पढ़ो, एकदम लाजवाब तरीके से पढ़ो। हमारे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है इतना देखो आप। यहाँ देखोगे आप, यहाँ पर कोई फंक्शन f(x) दिया हुआ है, आपको दर्शाने के लिए कहा जा रहा है। ये नहीं कि आपको कोई, हाँ सुनो ना, एक फंक्शन है जो कि कितना है cos x² फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं है, आपको दिखाना है। दिखाओ ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कैसे दिखाओगे? आप बोलोगे भैया x² फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, cos x फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो इसका जो ऑपरेशन फंक्शन होगा ना वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्वेश्चन को देखने से ही पता चल रहा है, इसको आपको वो काम नहीं करना है। भैया ये दिया हुआ है ना, एक काम करेंगे, हाँ लिमिट x टेंड्स टू k f(x) बराबर यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कर रहे हैं, उससे ही बनेगा। लेकिन उतना लॉन्ग लेंथी क्यों बनाना, जब यहाँ पता है ये x² कंटिन्यूअस है, cos x कंटिन्यूअस है, तो आराम से इसका जो मेरा ऑपरेशन फंक्शन होगा वो भी मेरा कंटिन्यूअस होगा ना। तो हम लोग यहाँ मानेंगे, कैसे बनाएंगे वो समझो। मान लेते हैं, लेट माना कि यहाँ पहले से f(x) दिया हुआ है ना, तो हम लोग gx मान लेते हैं। माना कि gx बराबर क्या हो गया, हम लोग gx मान ले। यहाँ पर दो फंक्शन कौन कौन सा दिख रहा है, इसको ध्यान से देखो। इसमें आपको दो फंक्शन कौन कौन सा दिख रहा है। आप बोलोगे भैया इसमें एक x² का फंक्शन है, एक मेरा cos x का फंक्शन है। बिल्कुल सही कह रहे हो, अर्थात दो फंक्शन मानना है, या तो gx इसको मानो या तो gx इसको मानो, आपकी इच्छा। बोलो भैया ठीक है, हम gx इसको मान लेते हैं, और hx जो है हम किसको मानते हैं, cos x को मानते हैं। बस काम खत्म। यहाँ तक आपको बेहतर तरीके से समझना था। अब सोचो तो, यहाँ पर x² है, cos x है, x² है, cos x है, कौन चेंज नहीं हो रहा है, कौन चेंज नहीं हो रहा भैया, x² चेंज नहीं हो रहा। अर्थात यहाँ पर ऑपरेशन के बाद जो है कौन आएगा, x², ये टर्म आएगा, g आएगा ना, यहाँ पर g आ जाएगा, यहाँ पर h आ जाएगा। अर्थात आपको h ऑपरेशन g करना है, इसका ऑपरेशन करना है, तो करोगे इसका ऑपरेशन। तो यहाँ इसके आगे खुद बनाओगे। अब यहाँ से आप नाव देख के बनाओगे, क्या निकालना है आपको, h ऑपरेशन g निकालना है ना। यहाँ से आप h ऑपरेशन g निकालोगे, आपका वैल्यू निकल जाएगा cos x²। फिर लिखोगे चूंकि x² और cos x संतत फलन है, x² और cos x सभी x बिलोंग्स टू r के लिए संतत है, देयरफॉर h ऑपरेशन g भी संतत होगा। ठीक है, जल्दी बनाओगे, पूरा सॉल्व करोगे आप खुद से, हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसके आगे खुद से सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं सॉल्व हो गया होगा। देख लो, जब हम बोलते हैं खुद से सॉल्व करने ना, इतना मेहनत कर रहे हैं तो खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो आप, बिल्कुल प्रयास करोगे। यहाँ देखो क्या करना है, सिंपल सा, आपको h ऑपरेशन g निकालना है। हम जानते हैं h का h हो गया, ओ है ना भैया, ऑफ बोलेंगे, इसको ऑफ बोलेंगे, ढाक तोड़ देंगे, ऑफ नहीं है, ठीक है, ऑपरेशन है। इसको इनटू के फॉर्म में लिख लिया, समझाने के लिए बोल रहे हैं। g का यहाँ gx आ गया, हाँ भैया ठीक है, अर्थात hx के फॉर्म में आ गया। अब सोचना है hx, यहाँ पर भी hx है, x के जगह पर यहाँ पर gx है, तो यहाँ पर भी x के जगह पर हमको gx पुट करना है। अर्थात हम लोग का क्या हो जाएगा, cos जहाँ पर x है वहां पर gx पुट कर देंगे। बहुत खूब, इसी तरह आपको समझना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो सही बना होगा। अब gx का वैल्यू कितना है, x² ना, तो यहाँ पर cos, यहाँ पर मेरा x² का टर्म आ गया। देखो ये टर्म हूबहू दिख रहा है ना, हाँ भैया, अर्थात अब आगे लिखेंगे, भाषा लिख देंगे, बस काम कंप्लीट है, मेरा प्रूफ हो गया, बन गया। चूंकि gx इक्वल टू x² और hx इक्वल टू cos x, ये तभी लगाना है जब यहाँ पर जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा ना, वो इसमें से इससे पैदल, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए, sin x होना चाहिए, cos x होना चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, मॉडुलस फंक्शन होना चाहिए।
सिर्फ 5 फंक्शन ही ऐसा फंक्शन है जो सभी के सभी x बिलोंग्स टू r हर एक सब जगह कंटिन्यूअस होता है, अर्थात इसी 5 में से कोई फंक्शन रहेगा, वरना कोई ना कोई कंडीशन दे के फंक्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इस बात को समझना। अगर आपको इस मेथड से बनाना है तो इसी 5 में से कोई ना कोई फंक्शन आपको दिया होना चाहिए, बात को समझना है। ओके, वरना कैसे आप फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाओगे, फिर वहां फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए आपको रूल को फॉलो करना ही होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर gx दिया हुआ है, hx दिया हुआ है, लिखना है gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर और hx इक्वल टू cos x, सभी x बिलोंग्स टू r के लिए संतत है। अतः h ऑपरेशन g इक्वल टू cos x स्क्वायर भी संतत होगा। बस हो गया, इतना सा काम करना है, दर्शा दिया हम, ये संतत है, ये संतत है, बस काम खत्म। इसी प्रकार ये बनाओगे 32 नंबर 33 नंबर, प्रयास खुद से करोगे, हम 34 नंबर बताते हैं। भैया बता दीजिए ना, बता दीजिए ना। क्या बताएंगे, एक फंक्शन gx लोगे, आप cos x मान लोगे, फिर एक फंक्शन hx लोगे, हम हिंट्स देते हैं, सब में हम हिंट्स देते हैं। ठीक है, सब में हम हिंट्स देते हैं, सब में हिंट्स देते हैं आपको, बिल्कुल सब में हिंट्स देंगे, आपको खुद बनाना है। ठीक है, देखो सब में हम हिंट्स दे देते हैं, आप भी क्या याद रखोगे भैया, कितने अच्छे हैं। देखो 32 नंबर क्वेश्चन देखो, आप भी क्या याद रखोगे। 32 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर फंक्शन क्या दिया हुआ भैया, फंक्शन हमको दिया हुआ है मोड cos x फंक्शन दिया हुआ है। हम लोग ये देखेंगे यहाँ पर f है, मतलब यहाँ fx पहले से लिया हुआ है ना। ठीक है, हम लोग gx और hx लेके चलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। यहाँ पर कोई एक फंक्शन है cos x और mod x, ये मान लेते हैं cos x और mod x, तो cos x एक फंक्शन मान लिए, एक फंक्शन हम mod x मान लिए। हाँ भैया ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सोचो आप cos x और mod x में क्या आपको हूबहू दिख रहा है भैया, cos x हमको हूबहू दिख रहा है, अर्थात cos x कौन सा फंक्शन है, g फंक्शन है ना। ऑपरेशन के बाद g आएगा और आगे में h आ जाएगा, अर्थात आपको h ऑपरेशन g निकालना है। अब क्या करोगे आप, यहाँ पर h ऑपरेशन g निकालोगे, सेम टू सेम ये फंक्शन आ जाएगा, फिर भाषा लिख दोगे, चूंकि gx इक्वल टू cos x तथा hx इक्वल टू mod x सभी x बिलोंग्स टू r के लिए संतत है। Therefore h ऑपरेशन g इक्वल टू mod cos x भी संतत होगा। ठीक है, वहां और एक टर्म लिख दोगे, ये लिखोगे h, अच्छा ऐसे लिखना, h ऑपरेशन g इक्वल टू mod cos x सभी x बिलोंग्स टू r के लिए संतत होगा। ये लिख देना, वहां x बिलोंग्स टू r लगा देना, नहीं भी करोगे तो सही होगा। ठीक है, अगेन 33 नंबर क्वेश्चन भी बन जाएगा आपसे, सेम इसी प्रकार बनाना है। इसमें आपको दो फंक्शन कौन कौन सा मानना होगा वो भी बता दे क्या, ये नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे, आपको खुद से बनाना है कि यहाँ पर sin x और mod x फंक्शन मानना है। भैया ये क्या किए, बता दिया, आपको खुद से बनाना है। चलो 34 नंबर हम लोग देखते हैं, 34 नंबर देखेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान से मेरी बातें सुनोगे सिर्फ। 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर क्या क्या कहा गया है। देखो फंक्शन क्या दिया हो वो समझो, यहाँ फंक्शन दिया हुआ है mod x माइनस mod x प्लस 1। कैसे आप जानोगे कि भैया कहाँ पर f ऑपरेशन g लगाना है, कहाँ पर g ऑपरेशन f लगाना है, ये सब कैसे जानते हैं। ये क्वेश्चन को देखने से ही लग रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर का अलग फंक्शन मान ले, cos x का अलग फंक्शन मान ले, तो fx gx करेंगे ना, ये टर्म आ जाएगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर मोड, यहाँ आपका मोड फंक्शन अलग है, यहाँ पर भी मोड फंक्शन अलग है। हाँ भैया मोड फंक्शन दोनों में अलग अलग है। हम जानते हैं हर एक मॉडुलस फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होता। हाँ भैया मॉडुलस फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता, अर्थात ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। मन में सोच रहे, मन में सोच रहे, देखो मन में सोचो ना, ये फंक्शन अलग अलग दिया हुआ है, कोई गुना के रूप में नहीं है, कोई किसी के अंदर घुसा हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ सब जैसे यहाँ पर देखो cos x में ये एक्स स्क्वायर x की जगह पर आ गया था, ये बात समझ रहे हो। हाँ भैया बिल्कुल सोच रहे हैं, समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर mod x अपना अलग फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है। हाँ यहाँ माइनस लगा हुआ है, और mod x प्लस 1 ये भी कंटिन्यूअस है, ये अपना अलग फंक्शन है। जब कंटिन्यूअस अलग है, ये भी कंटिन्यूअस अलग है। हम जानते हैं अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसको जोड़ेंगे, ये आपको सिखाए थे। ठीक है, उसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, वो भी कंटिन्यूअस होगा। नहीं सिखाए, नहीं सिखाए तो लिख लो आप, इस मेथड को
इस फंडा को लिख लो, अगर नहीं लिखे हो तो। अलजेब्रिक मेथड है ये, ठीक है। यहां देखो क्या करना है, यदि नोट डाल के लिख लो, यदि ठीक है एफ एक्स और जी एक्स संतत फलन है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स जोड़ेंगे तो भी संतत होगा, फिर घटाएंगे तो भी संतत होगा, अगर गुना करेंगे तो भी संतत होगा, ठीक है। इस सब में अगर एफ एक्स जी एक्स संतत फलन है तो जोड़ घटाओ गुना भी सभी x बिलोंग्स टू R पर संतत होगा। भाग के लिए क्या रूल है, एफ एक्स बटे जी एक्स भी संतत होगा, बट जी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये भी आपका संतत ही होने वाला, लेकिन ये जी एक्स जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। हाँ भैया समझ में आ गया। बस 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर इसके डिफरेंशिएट जब करेंगे ना मजा आ जाएगा। बिल्कुल कह रहे आनंद, बहुत आनंद आने वाला। देखो यहाँ पर समझ में आ गया कैसे क्या करना है। हाँ भैया समझ में आ गया, कैसे बनाना है वो समझो। यहाँ पर क्या करना है तुरंत देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर मान लेते हैं इसको अपना अलग फंक्शन मान लेते हैं, इसको अपना अलग फंक्शन मान लेते हैं। माना कि वही उसी माना है, यहाँ एफ एक्स दिया हुआ है, इसको जी एक्स इसको एच एक्स मानते हैं। माना कि जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, मोड एक्स हो जाएगा। एच एक्स बराबर क्या होगा, एच एक्स बराबर मोड एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब सिंपल सा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, घटाओ है ना, तो हम लोग लिखेंगे जी एक्स माइनस एच एक्स। क्या होगा भैया, जी एक्स माइनस एच एक्स हम लोग का निकल जाएगा मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1। देखो ये हुबहू टर्म आ चुका है क्या, हाँ भैया सेम वही फंडा लिखना है आपको। यहाँ पर क्या लिखना है, फंडा क्या लिखोगे, देयरफॉर जी एक्स और जी एक्स इक्वल टू मोड एक्स और एच एक्स इक्वल टू मोड एक्स प्लस 1, सभी x बिलोंग्स टू R पर संतत है। जो हम भाषा वहां पर लिखे थे वही भाषा यहाँ पर लिखना है, सभी x बिलोंग्स टू R पर संतत है। इसलिए क्या होगा, gx माइनस एच एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1 भी सभी x बिलोंग्स टू R पर संतत होगा। बस यही आपको लिख देना है। एक बार फिर से मेरी बात को सुनोगे और लिख लोगे। इसलिए gx माइनस एच एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1 भी सभी x बिलोंग्स टू R पर संतत होगा। ठीक है, आप लिख लिए होगे, बिल्कुल आप लिख लिए होगे। अगेन चलते हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पर। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आज हम लोग जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे आपको 5.1 से और 5.2 से, जो आपको डेली क्वेश्चन सर फिर से बनाओगे, जो पहले आप लिखे उसको छोड़ दोगे। अब सिंपल सा हर एक चैप्टर से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन हम डेली क्वेश्चन में लिखा देंगे। आपको इसको प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, बिल्कुल आगे बढ़े। डेली आपको 2 क्वेश्चन बनाना है। अभी तत्काल 2 क्वेश्चन नहीं बना पाओगे ना, क्योंकि आपको होमवर्क भी मिलता है अलग से, और उधर 2 क्वेश्चन डेली क्वेश्चन आंसर से भी बनाना होगा। बस 2 क्वेश्चन, और वो डेली क्वेश्चन आंसर हम लोग ऐसा क्वेश्चन ही ऐड करेंगे जिसकी संभावना बहुत ज्यादा होगी हमारे एग्जाम में आने की। बातें समझ रहे हो हम क्या करना चाह रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हो। अगेन आगे देखते हैं। अगेन 30 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, बेहतर तरीके से बनाएंगे। ये सब आसान क्वेश्चन था। ला। देखो 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि fx इक्वल टू ये दिया हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ पर संतत दिया हुआ, ये संतत है। किस पर संतत है भैया? ये पूरा फंक्शन 2 10 सब जगह संतत है। अच्छा, अच्छी बात है। हमको a और b का वैल्यू निकालेंगे ना, क्या दिक्कत है। लेकिन उसके पहले हम डायग्राम बनाएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले डायग्राम बनाने का प्रयास किया करो। पॉइंट कौन सा लेना है भैया? 2 है और 10 है, अर्थात आपको 2 पॉइंट लेना है और 10 पॉइंट लेना है। ले लिए 2 पॉइंट, x इक्वल टू 2 ले लिए और x इक्वल टू 10 ले लिए। ठीक है, यहाँ बोला पहला कंडीशन कहा जा रहा है,
अगर हर एक x का वैल्यू 2 से छोटा लेंगे या उसके बराबर लेंगे, अगर हर एक x का वैल्यू 2 से छोटा या उसके बराबर लेंगे तो 5 होगा। 2 से छोटा ले रहे हैं या इसके बराबर ले रहे हैं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 5 हो जाएगा, अर्थात fx इक्वल टू 5 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आया क्या कहे? डायग्राम बनाने हम सिखाए थे, पहले वाले स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहां पर बोला कि अगर x का वैल्यू 2 से छोटा या उसके बराबर रहेगा, 2 से छोटा या उसके बराबर, 2 से छोटा या इसी के बराबर रहेगा तो fx मेरा 5 होने वाला है। ठीक, सिर्फ डायग्राम सीख जाओ, क्वेश्चन बहुत आसान है। फिर बोला गया x का वैल्यू ग्रेटर देन, इससे ग्रेटर होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए। जब x का वैल्यू 2 से बड़ा लेंगे, 2 से बड़ा लेंगे वैल्यू ना, तो फंक्शन क्या आएगा, ax प्लस b फंक्शन आएगा, यहां पर ax प्लस b फंक्शन आएगा। ठीक, अगर x का वैल्यू 10 से छोटा लेंगे तो भी फंक्शन आपका ax प्लस b आएगा, अर्थात 10 से छोटा लेंगे ना फिर भी यही फंक्शन आएगा। अगेन फिर बोला गया सेकंड स्टेटमेंट कंप्लीट। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है, भैया डायग्राम अगर खुद से बना पा रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, बहुत 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 अच्छी बात है अगर डायग्राम खुद से बना रहे हो तो बनाओगे ताकि इसके लिए क्या करोगे आप, सोचोगे आप भैया आसान वाला हमको दे देते, आप बनाओ तो बन गया। यहाँ देखो क्या करना होगा, ऊपर दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा लेकिन थोड़ा कम दिख रहा है ना, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या करना होगा, x का वैल्यू 10 से ग्रेटर या उसके बराबर लेना है। x का वैल्यू 10 से ग्रेटर या इसके बराबर लेंगे, इस कंडीशन में फंक्शन मेरा 21 हो जाएगा। ये सब fx का वैल्यू ऊपर पे, सारा fx का वैल्यू ये समझ के चलना। अब हमको बनाना है, फलन मेरा सब जगह कंटिन्यूअस है, अगर 2 पर कंटिन्यूअस रहेगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f2 बराबर होगा। हाँ भैया, तो देखते हैं, लिखिए हम लोग एट x इक्वल टू, ऐसे लिखो फलन, हिंदी में लिखना है, फलन x इक्वल टू 2 पर क्या है, संतत है। x इक्वल टू 2 पर संतत है ना, हाँ। इससे क्या हो गया, इससे मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पर के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये बराबर हो जाएगा राइट हैंड लिमिट का, बराबर हो जाएगा f(a) का, अर्थात f2 का बराबर, f2 के बराबर हो जाएगा। आगे फॉर्मूला खुद से पुट करोगे, भैया कौन सा फॉर्मूला पुट करें, आप कोई सा फॉर्मूला पुट करो, क्योंकि यहाँ सब जगह आपका यहाँ कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पॉलिनोमियल फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन को हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन भी कह सकते हैं। भैया कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, ये कैसे हो गया हम बताए हुए बहुपद में पढ़ाए हुए हैं आपको। तो यहाँ पर आप x वाला फॉर्मूला प्रयोग करोगे, आसानी से बनेगा, आराम से बनाओ। यहाँ 5 है, यहाँ ax प्लस b है। हम लोग सिर्फ फंक्शन को देखते हैं, नीचे वाले लोग सिर्फ ऊपर में जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, सिर्फ ऊपर वाले फंक्शन को देखेंगे, सिर्फ ऊपर वाले फंक्शन को देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल सा आपको लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला और f2 इसका वैल्यू आपको लिखना है। जल्दी लिखोगे, आपका समय स्टार्ट होता है अब, जल्दी से भैया। बन गया, बिल्कुल आपको यही करना था। देखो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपल सा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लोग लेफ्ट साइड के फंक्शन में fx में क्या करेंगे, x का वैल्यू हम लोग पुट करने वाले हैं 2 पे चेक करेंगे, 2 पुट करेंगे, हो गया। क्योंकि फंक्शन हम लोग 2 के बाएं तरफ का ले रहे थे ना, यहाँ पे माइनस लग गया, इक्वल टू फिर से फंक्शन में जो है x का वैल्यू 2 ही पुट करना है, लेकिन फंक्शन किधर का लेना है, 2 के जस्ट दाएं साइड ना, तो प्लस के साइड, इक्वल टू f2। 2 पर कौन सा फंक्शन है भैया, 2 पर मेरा यही फंक्शन है 5 है, अर्थात रिजल्ट मेरा 5 हो गया। वाह, आनंदित, भरपूर आनंदित हुए हम। देखो यहाँ पे नेक्स्ट बनाओगे कैसे, fx क्या है भैया, लेफ्ट साइड फंक्शन क्या है, लेफ्ट साइड फंक्शन 5 है, तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ पर 5 हो गया। भैया माइनस कहाँ चले गया, अरे माइनस का सिर्फ यही काम था, फंक्शन हमको लेफ्ट साइड का लेना है, फंक्शन हम 5 ले चुके हैं, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन क्या लेना है, दाएं तरफ का ax प्लस b फंक्शन लिए। वाह भैया जी, अगेन इक्वल टू 5, यहाँ पर 2 टर्म एक साथ आ जाएगा। यहाँ पर x का वैल्यू 2 पुट करो, भैया x है ही नहीं तो क्या करना है हमको, x है ही नहीं तो पुट ही नहीं करना है ना, नहीं पुट करेंगे। मैं यहाँ पर सिंपल सा 5 का 5 आ जाएगा, यहाँ पर x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2a प्लस b हो गया, इक्वल टू 5। यहाँ 5 बराबर, अर्थात किसी 2 को बराबर कर लेंगे, तो नाउ 2a प्लस b मेरा 5 के बराबर हो गया। ठीक है, बस काम कंप्लीट। यहाँ से मेरा इक्वेशन फर्स्ट निकला। उम्मीद करते हैं ये सारा टर्म आप खुद से किए होंगे,
मजाक नहीं, इतना सिखाए, ठीक है। यहाँ पर ये फंक्शन हो गया, इसको मिटा के ये फंक्शन लिख दे क्या, यहां तक पहले पहुंच जाओ, पहुंचना क्या, पहुंच ही गए होगे। अच्छा छोड़ो ना, हम लोग जगह कम है ना, हम इसको सॉल्व की, इतना फंक्शन आया ना, ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व किए, क्या फंक्शन आया मेरा यहाँ पर सिंपल सा आ चुका है। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग का आ चुका है क्या, 2a प्लस बी इक्वल टू 5 आ चुका, इक्वेशन फर्स्ट मान चुके हैं, ठीक है। अगेन आगे देखते हैं। अब फलन जो है x इक्वल टू 10 पर संतत है, फलन x इक्वल टू 10 पर क्या है, संतत है। जब फलन जो है x इक्वल टू 10 पर संतत है, सेम यही काम करना है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है और f10 निकालना है। सेम उसी प्रकार फिर से सॉल्व करेंगे, फिर से एक इक्वेशन आएगा, दो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे और बन ही जाएगा। बनाओगे 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 बनाओगे, बन गया बन गया बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। देखते हैं क्या रिजल्ट आया आपका। हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट 10 को देखें, 10 यहाँ है, लेफ्ट हैंड लिमिट बोला जा रहा है। हम लोग सिंपल सा फंक्शन में जो है x का वैल्यू क्या पुट करने वाले, 10 पुट करने वाले, लेकिन किधर का फंक्शन लेना, 10 के किस तरफ, बाएं तरफ ना, बाएं तरफ, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हम लोग सिंपल सा फंक्शन में जो है x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे, लेकिन फंक्शन किधर का लेंगे, इसके दाएं तरफ ना, हाँ दाएं तरफ, इक्वल टू f10 का वैल्यू 10 पर कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन 21, तो यहाँ 21 आ गया। भैया बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो fx का वैल्यू क्या है, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 10 के बाएं तरफ कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन ना, हाँ, अर्थात fx का वैल्यू हम लोग पुट करने वाले हैं ax प्लस b और लिमिट x टेंड्स टू 10 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, खुद से अगर नहीं बनाए हो ना तो सोच लो, दांत तोड़ देंगे। देखो यहाँ पे अगेन fx का वैल्यू क्या पुट करोगे, 10 के दाएं तरफ 21 है ना, fx का वैल्यू 21 हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 10 हो गया, हाँ भैया, इक्वल टू 21 का 21। अब यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं, यहाँ पर सिंपल सा x का वैल्यू 10 पुट करेंगे, यहाँ x का वैल्यू 10 पुट किए, 10a हो गया प्लस b का b इक्वल टू, यहाँ पर x है ही नहीं तो 21 का 21 इक्वल टू 21 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा, देयरफॉर क्या करना होगा, 10a प्लस b जो है मेरा 21 के बराबर हुआ, ये मेरा इक्वेशन सेकेंड हो गया। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको और a का और b का वैल्यू निकाल लेना है, वही बनाना था। उम्मीद करते बन जाएगा, हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे इसको मिटा दें, मिटाते हैं। अब सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करते हैं। सोचो ना, b और b सेम है, घटा देंगे काम हो जाएगा, बिल्कुल। इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को घटाए तो कितना हो गया, इक्वेशन सेकेंड लिखते हैं 10a प्लस b इक्वल टू 21, अगेन 2a प्लस b इक्वल टू 5। हाँ भैया बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, घटा दी, ये कट गया, यहाँ पर आपका 8a आया, यहाँ पर आपका क्या होगा भैया, यहाँ पर 16 आएगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, a इक्वल टू 16 बाय 8 अर्थात मेरा 2 रिजल्ट आ गया, a का वैल्यू 2 आ गया, a का वैल्यू 2 आ गया ना, बिल्कुल। अब किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग b का वैल्यू निकाल लेंगे। हम इक्वेशन फर्स्ट में जो है, इक्वेशन फर्स्ट में a इक्वल टू 2 रखने पर a इक्वल टू 2 रखने पर इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2a प्लस b इक्वल टू 5, जहां a है वहां पर 2 रखते हैं, प्लस b इक्वल टू 5 हो गया, अगेन 4 प्लस b इक्वल टू 5, यहां से b का वैल्यू मेरा 1 निकल गया, बस काम हो गया। इतना सा छोटा छोटा काम करना होता है और क्या। अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन बता देते हैं जो डेली क्वेश्चन आंसर में ऐड कर लोगे और डेली दो दो क्वेश्चन बनाओगे। 5.3 में कौन कौन सा क्वेश्चन आपको डेली क्वेश्चन आंसर में लिख लेना है, नोटबुक के जस्ट पीछे में लिख लोगे, जो कि एग्जाम में मैक्सिमम रिपीट होता है, सिर्फ वही क्वेश्चन देंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, ठीक है। मिटा दे इसको। अब यहाँ से डेली क्वेश्चन आंसर पीछे में हेडिंग डालोगे जल्दी से। 5.1 और 5.2 कंप्लीट हुआ, इससे कुछ क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं आपको। डेली क्वेश्चन आंसर बनाना है डेली। पहला नंबर क्वेश्चन आप खुद क्वेश्चन लिख लोगे। 5.1 का 5.1 निकाल देते हैं। 5.1 कहाँ है जी,
5.1 से बनाओगे आप सिंपल सा 24 नंबर 26 नंबर 5.1 का 24 पहला क्वेश्चन, फिर 5.1 का ही 26 दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये 30 नंबर क्वेश्चन, 5.1 का 30 नंबर क्वेश्चन। ये मोड वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है, बस ध्यान में रखोगे। मैक्सिमम इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। बस 3 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करते रहोगे और कुछ नहीं, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। बस ये 3 क्वेश्चन दिए है ना। एक लैम्डा वाला क्वेश्चन पूछता है 18 नंबर क्वेश्चन, ये बॉक्स वाला भी क्वेश्चन पूछता है ना 18 19, बस 18 19 काफी हो गया। 18 19 चौथा नंबर क्वेश्चन 18 नंबर, 5वां नंबर क्वेश्चन 19 नंबर। टोटल 34 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन हमेशा ध्यान में रखोगे, ठीक है, हमेशा 5 क्वेश्चन ध्यान में रखोगे। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। हाँ, बस इतना सा ही काम करोगे, 5 क्वेश्चन काफी हो गया। अगेन 5.2 छठा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन खुद लिख लोगे आप। 5.2 का जो है आपको छठा नंबर क्वेश्चन के अंदर ही लिखना है आपको। 5.2 का पहला नंबर क्वेश्चन इसी में, चौथा नंबर क्वेश्चन कर लोगे। अगेन सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको देखो ना, 5.2 का चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, 5.2 का चौथा नंबर क्वेश्चन होगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है 5 और 6, 5.2 का 5 नंबर और 5.2 का 6 नंबर। ये 2 क्वेश्चन ऐड करोगे 6 नंबर में, दोनों बनाओगे, ठीक, बस और कुछ नहीं करना है। एक 7वां नंबर क्वेश्चन में जो है बॉक्स एक्स वाला, इसी का 5.2 का 10 नंबर, बस और कोई क्वेश्चन नहीं करना है। 2 चैप्टर से जितना क्वेश्चन दिए हैं डेली रिवीजन करते रहना। ये मान के चलना, जब हम सारे चैप्टर कर लेंगे ना, सिर्फ डेली क्वेश्चन आंसर जितना क्वेश्चन हम करवाएंगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चन उससे आएगा, जो हम बोल रहे हैं वो होगा। बस आपको सब में चुन देंगे, हाँ ये क्वेश्चन, पूरा ध्यान उस क्वेश्चन पे रखना है, एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। कम से कम इतना विश्वास अपने भैया पे रखना, ठीक है। अपने जितना हम लोग बचपन से मतलब क्लास 10 से अभी तक पढ़ते आए हैं ना, सब झोंक दिए अपना एक्सपीरियंस इसके पीछे। सोच लो, अगर बोल दिए इसमें से ये क्वेश्चन करना है तो इसमें से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस मेरी बात, मेरे ऊपर विश्वास रखना, बस और कुछ नहीं कहेंगे। विश्वास है तो आप बस डेली जो है 2-2 क्वेश्चन बनाओगे, बेड़ा पार है आपका। 2 क्वेश्चन इसलिए रखे हैं क्योंकि आपको अलग से ये सब होमवर्क भी मिल रहा है ना, समय कम बचेगा आपके पास। अलग से ये सब होमवर्क जो बता दिए उसको बनाना भी होता है ना आपको, वो बनाओगे भी। उम्मीद करते हैं सारा बनाए होगे 5.1 का, कि नहीं बनाए हो दांत तोड़ देंगे, बता दिए। मजाक नहीं करते भैया के साथ। 5.1 का पूरा बनाए होगे आप। अब हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब 5.3 स्टार्ट करेंगे। 5.2 पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें ये 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप डेली 7 क्वेश्चन रिवीजन करते रहो। इसी में से क्वेश्चन आएगा, इस 2 चैप्टर से जितना हम लोग अभी तक में पढ़े ना, बस एग्जाम में इसी से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब हम क्या कहें इससे अधिक, ठीक है भैया, बिल्कुल सही कहे। अब हम ठान लिए हैं बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, आपका रिप्लाई यही होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन से कुछ क्वेश्चन हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम वीडियो को ऑन करेंगे। वीडियो रोक रहे हैं, ओके, ठीक। आ गए हम लोग इम्प्लिसिट के दुनिया में, ठीक है। अब यहाँ पर ये इतना आसान है। सिर्फ इसमें आपको जो आपको हम समझाए थे ना, याद पारो, आपको हम समझाए थे चेन रूल। अगर चेन रूल बेहतर तरीके से पता है, इतना हम लोग चेन रूल पर क्यों ध्यान दिए,
बस इसीलिए अगर चेन रूल बेहतर तरीके से पता है ना आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। देखो कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या कैसे नहीं करना है, वो समझते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है? 2x + 3y = sin y है ना। ध्यान से अपने प्रश्नों को देखो, sin x है, ठीक। इस इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है? जैसे अभी तक हम लोग कोई किसी का डिफरेंशिएट कर रहे थे, अगर मेरा यहाँ नीचे में x है तो ऊपर में मेरा x का ही फॉर्म रहता था, जैसे कि sin x ही है, sin x² ही है, मतलब यहाँ अगर नीचे में x है तो यहाँ पर आपका x ही फंक्शन रहता था। अब यहाँ क्या होगा, x का भी फंक्शन है और y का भी फंक्शन, दोनों मिक्स फंक्शन है। कैसे डिफरेंशिएट करना है वो समझो। सिंपल सा इसका डिफरेंशिएट करना है ना, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको पूरा लिख दे क्या कि आपको दिक्कत हो रहा है? देखो समझना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। पूरा फुल फॉर्म मत लिखो, इसमें डिफरेंशिएट में सिर्फ DIFF लिखना है, ठीक है, काम हो जाएगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, उतना कौन लिखेगा? हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो गया, डिफरेंशिएट ऑफ किसका, 2x का डिफरेंशिएट, फिर प्लस 3y का डिफरेंशिएट, फिर बराबर का बराबर, फिर sin x का डिफरेंशिएट करना है। देखो कितना आसान है। हम लोग 2x का डिफरेंशिएट किए। देखो इसका जो क्वेश्चन का हेडिंग देखोगे ना, वहां पर लिखा हुआ है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में लिखा होगा x के सापेक्ष में अवकलन ज्ञात करना है, आपको अवकलन करना है, वो आपका हेडिंग लिखा हुआ है। इसलिए हम लोग यहाँ पर d/dx नहीं दिए हैं, बिकॉज वहां पर हेडिंग में लिखा हुआ है। अब कैसे जानोगे इसका अवकलन ही करना है? जैसे यहाँ d/dx देंगे, इसका मतलब हो गया आपको 2x का अवकलन निकालना होगा, यहाँ 3y का अवकलन निकालना होगा। बात को समझने का प्रयास करो, ठीक है। अब यहाँ पर 2x का डिफरेंशिएट जानते हो, 3y का डिफरेंशिएट जानते हो, sin x का डिफरेंशिएट जानते हो। अगर जानते हो तो यहाँ पर लिखो जल्दी से, तो जल्दी लिखो, 2x का डिफरेंशिएट लिखो, 3y का डिफरेंशिएट लिखो और sin x का डिफरेंशिएट लिखो। आपका समय स्टार्ट होता है अब। जल्दी बनाओगे? उम्मीद करते हैं बन ही जाएगा। बन जाएगा, बनेगा ना, बिल्कुल आपसे बनेगा। बस यहाँ ध्यान दोगे आप। भैया क्या ध्यान देना है हम लोग को? देखो यहाँ पर 2x का डिफरेंशिएट निकालना है ना, ये 2 कांस्टेंट अंदर में कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकालेंगे। जैसे बाहर निकालेंगे dx/dx हो जाएगा, जो कि 1 होता है, अर्थात 2x का डिफरेंशिएट 2 हो गया। बहुत अच्छी बात। सेम वही चीज यहाँ पर 3 समथिंग है, 3y है। हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर 3y है। 3y का मतलब क्या हुआ, 3 तो बाहर निकाल लेंगे, y बच गया ना, y का डिफरेंशिएट dy/dx है ना, dy/dx ही हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से समझो। यहाँ पर सिंपल सा हमको 3y का डिफरेंशिएट करना था, हम 3 को बाहर निकाल लिए, बच कौन गया, dy/dx बच गया। y का अगर फिर से डिफरेंशिएट ही करें तो y ही होगा ना, dy/dx ही होगा ना। समझो, समझने का प्रयास करो। अर्थात 3 को बाहर कर लिए, 3y/x हो गया। y का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे ना। नहीं समझ में आया? फिर से समझो। अगर समझो, अगर यहाँ पर 3 समथिंग रहता, इसका डिफरेंशिएट करना होता तो क्या करते? सिंपल सा 3 को बाहर निकालते, जो समथिंग बचा उसका डिफरेंशिएट करते ना। सेम वही चीज किए, 3 को बाहर निकाले, जो बच गया उसका डिफरेंशिएट करेंगे, y का डिफरेंशिएट करेंगे। और y का डिफरेंशिएट आपको आता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो dy/dx ही रहेगा। बहुत अच्छे। और हमको dy/dx ही निकालना है, ठीक है। अगेन यहाँ पर sin x है ना, sin x का डिफरेंशिएट क्या होगा भैया, cos x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब जो dy/dx है उसको एक साइड रखेंगे, बाकी टर्म को उधर कर देंगे, ठीक है। बाकी टर्म को एक तरफ कर देना है। तो यहाँ पर dy/dx इस टर्म में है, हाँ, इसको छोड़ करके बाकी टर्म को आप राइट साइड भेजोगे तो भेजते हैं ना। इसको लिख लेते हैं 3 dy/dx, इसको छोड़ करके बाकी टर्म को हम राइट साइड भेज रहे हैं। यहाँ पर cos x का cos x रह गया, ये 2 इधर आ जाएगा तो -2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आराम से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। कितना हो जाएगा भैया, इसको जब सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, 3 को जब उधर भेजेंगे 3 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, अर्थात cos x -2/3, यही आपका आंसर हो गया। बस इस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। बातें समझ में आई? यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, दोनों क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आप
इसका आपको डिफरेंशिएट निकालना है, ठीक है, dy बटे dx निकालना है। देखो यहाँ पर dy बटे dx निकल गया ना, बिल्कुल आप इस तरह बना सकते हो। एक बनाओगे तो 5x प्लस 4y इक्वल टू 10x, इसका बना के दिखाओ। एक और क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू सेक एक्स, इस दोनों का आप बना के दिखाओगे तो हम इसमें कौन सा मिला दे, ये मिला दे क्या कि बन जाएगा आपसे। अच्छा पहले आप बनाओ, इसको हम मिलाते हैं, जल्दी से बनाओगे आप, हम इसको अभी तुरंत मिलाते हैं। जल्दी से बनाओगे, बन गया होगा, बन गया होगा, बन गया होगा, बन गया होगा। खुद से बनाना है, प्रयास करना होगा खुद से, क्योंकि यहाँ जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, अगर हर एक चीज सीखते चलोगे ना, आपको सब चीज बेहतर तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से सब कुछ जो है समझ में आते चलेगा। हाँ भैया, देखो यहाँ पर अगेन क्या करेंगे हम लोग, इसका डिफरेंशिएट करना है ना, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू सेक एक्स, हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट। रिस्पेक्ट क्या होता है, जैसे हम लोग d बटे dx लिखते हैं, ये हुआ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर y के रिस्पेक्ट में मतलब अगर हमको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा तो नीचे मेरा y आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो शॉर्ट फॉर्म लिखे, डिफरेंशिएट में सिर्फ DI लिखे, विथ WITH विथ होता है ना, उसमें सिर्फ W लिखे, हम पूरा फॉर्म नहीं लिखे। विथ में सिर्फ W लिखे हैं, रिस्पेक्ट में सिर्फ R लिखे हैं, हाँ भैया, बाकी सब शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगेन देखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, या फिर आपको लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिखोगे यहाँ पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी में ये लिख सकते हो आप, ठीक है, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों सही है। अगेन देखते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएट ऑफ 3y इक्वल टू डिफरेंशिएट ऑफ सेक एक्स। अगर प्रयास नहीं किए हो तो जरूर प्रयास करोगे। देखो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा वो देखते हैं। पहले कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं, बच कौन गया भैया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा है, यहाँ पर भी हम लोग कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालेंगे, हाँ निकाल लिए, बचा कौन, यहाँ सिर्फ y बचा है। अगेन यहाँ पर सेक एक्स का सेक एक्स हो गया, हाँ जी। अब सबका डिफरेंशिएट करते हैं, कितना होगा क्या होगा समझते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता, हम लोग जो पावर होता है उसको बाहर निकालते और एक घटाते उसमें, बहुत अच्छे। माइनस का माइनस, 3 का 3, dy बटे dx हो गया, इक्वल टू का इक्वल टू सेक एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा भैया, सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा। बस यही छोटा मोटा काम करना होता है। यहाँ पर क्या हो गया, 4 दूनी 8, x टू दी पावर 1 हुआ, माइनस 3 dy बटे dx हो गया, इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x हो गया। बस काम खत्म। अब यहाँ पर हमको dy बटे dx को अकेला करना है, तो इस टर्म को छोड़ करके बाकी टर्म को एक साइड करेंगे। जिसके जिसके साथ dy बटे dx रहेगा, जिसके जिसके साथ dy बटे dx रहेगा उसको हम लोग बाएं तरफ कर लेंगे। यहाँ पर तो पहले से बाएं तरफ है तो इसको रखेंगे बाएं तरफ, बाकी जो बचा हुआ टर्म है सबको दाएं तरफ हम लोग फेंक देंगे। तो बचा कौन कौन, माइनस 3 dy बटे dx इक्वल टू, यहाँ पर बचा sec x इंटू 10x, ये टर्म क्या है 8x ना, बराबर की इधर आएगा तो माइनस 8x में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिंपल सा हमको क्या करना है, dy बटे dx अकेला करना है ना। सोचो यहाँ माइनस 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, उधर ले जाएंगे डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो dy बटे dx इक्वल टू sec x इंटू 10x माइनस 8x बटे माइनस 3। ठीक है, इस तरह हम लोग करते हैं। अगर अधिक से अधिक करना चाहोगे तो नीचे का माइनस ऊपर भेज सकते हो, वरना ये आंसर सही है। ठीक है, कहीं कोई डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं होगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर, सेकंड नंबर क्वेश्चन आप ट्राई करोगे ये बन जाएगा आपसे। ठीक है, ये बनेगा आपसे। अगर हम थर्ड नंबर क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को समझो, जानो पहचानो क्या है क्या नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बताते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिक्कत क्या होगा, यहाँ पर भी आपका dy बटे dx का टर्म, रुक जाओ अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन मत बनाना, पहले थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाओ। ठीक है,
हम पहले थर्ड नंबर क्वेश्चन समझाते हैं, उसके बाद आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन खुद से बना सकते हो। सही में बिल्कुल बना सकते हो। देखो यहाँ पर अगेन थर्ड नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई इक्वल टू कॉस वाई हो गया। अब इसका हमको डिफरेंशिएट करना है ना, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करत है, क्या दिक्कत है। अब सोचो यहाँ पर, सोचो यहाँ ए एक्स है ना, एक ए एक्स स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ ध्यान से समझना है आपको, क्या करें क्या ना करें। भैया डिफरेंशिएट करते हैं ना, बाद में सोचा जाएगा। यहाँ लिखते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट ऑफ, आप खुद जहां तक ये स्टेप आप खुद से लिख सकते हो ना, सब में डी बटे डी एक्स आप खुद से लिख सकते हो ना, लिखोगे जिसका जिसका डिफरेंशिएट आता है डिफरेंशिएट करोगे। यहाँ पर ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, आपको हम सिखाए थे ए बी सी डी ई एफ ये कांस्टेंट होता है, और एक्स वाई जेड यू भी ये सब आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है। बहुत अच्छे। यहाँ पर ए एक्स का आपको क्या करना है भैया, ए एक्स का हमको डिफरेंशिएट निकालना है, प्लस फिर डिफरेंशिएट ऑफ, सब में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट ऑफ बी वाई स्क्वायर करना है। बहुत अच्छे। फिर डिफरेंशिएट ऑफ आपको कॉस वाई करना है। बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है, जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालो। बच कौन गया भैया, अंदर में हम लोग का एक्स बचा है, प्लस बी को बाहर निकालेंगे, अंदर में कौन बच गया भैया, अंदर में मेरा वाई स्क्वायर बचा है। फिर हम लोग कॉस वाई का डिफरेंशिएट करेंगे ही करेंगे। इसमें क्या दिक्कत है, हाँ इसमें क्या दिक्कत है, बहुत 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 आसान है। यहाँ dx बटे dx क्या होगा, मेरा 1 हो जाएगा, a गुना 1 a हो गया, प्लस का प्लस b का b, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है भैया, भैया वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट हम जानते हैं। अगर यहाँ पर कहीं पर लिखा रहेगा समथिंग का स्क्वायर का डिफरेंशिएट, तो क्या करेंगे 2 इंटू समथिंग, जो भी पावर होता है उसको आगे निकाल लेते हैं, फिर पावर में 1 घटाएंगे, 2 में 1 गया, 1 ही बचेगा, 1 को लिखते नहीं है, अर्थात 2 समथिंग हो जाएगा। इनटू समथिंग का फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ भैया ये तो समझ में आ रहा है, यहाँ समथिंग की जगह पर y है, अर्थात 2 को बाहर निकालेंगे 2। ये समथिंग कैसे डिसाइड करते हैं, अगर यहाँ x है, यहाँ पर भी x में ही कुछ रहेगा तब जाके उसको समथिंग नहीं मानेंगे। अगर उसके अलावा कुछ हो गया तो वो मेरा समथिंग के अंदर में आएगा, ये समझ के चलियो, ठीक है। तो यहाँ वाई स्क्वायर था, वाई मेरा समथिंग में आ गया, हाँ भैया वाई मेरा समथिंग में आ गया, तो मेरा 2 बाहर, वाई में 1 घट जाएगा, अर्थात 2 में 1 गया, 1 ही बचा, 1 को लिखते नहीं है। फिर से वाई का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ये छोटी सी बात अगर समझ में नहीं आ रही है ना, समझना होगा। ये y जो है, y मेरा सर्कल मतलब सर्कल के अंदर आ रहा है, y का फिर से डिफरेंशिएट होगा, ये समझ के चलना है। फिर से देखो यहाँ b का b हुआ, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2y हो गया, 2 को बाहर निकाले, 2 में 1 घटाए 2y हो गया, हाँ। फिर से y का डिफरेंशिएट किए, dy बटे dx हुआ। इक्वल टू का इक्वल टू कॉस y का डिफरेंशिएट क्या होता है भैया, माइनस साइन y होता है। यहाँ फिर से y है, यहाँ x है, तो y का फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, dy बटे dx हो गया। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। बातें समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखो अब क्या करते हैं हम लोग, अब सिंपल सा जितना भी dy बटे dx का टर्म है उसको एक तरफ करना है। ये dy बटे dx का टर्म है, ये आपका dy बटे dx का टर्म है, सबको एक तरफ करो। यहाँ क्या है, b इंटू 2y dy बटे dx, इसको इधर लाएंगे, प्लस साइन y dy बटे dx। ये कैसे हुआ भैया साइन y, यहाँ माइनस था ना, बराबर की इधर लाएंगे, ये मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। आप यहाँ से एक बार खुद से प्रयास करो, तो dy बटे dx को अकेला करने का प्रयास करोगे। उम्मीद करते हैं ये आप खुद से किए होगे, ये खुद से किए होगे, ये खुद से किए होगे। यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्या कंफ्यूजन हुआ, इसको लिख लिए, इसको इस साइड लिख लिए, बाकी a को बराबर की उधर भेज देंगे माइनस से। यहाँ से आप प्रयास करोगे हम dy बटे dx को कैसे अकेला कर सकते हैं, दिमाग लगाओगे तो। हम देखना चाहते हैं आपका दिमाग काम करत है कि ना करत है, प्रयास करो तो। आपको dy बटे dx को अकेला करना भैया, ये छोटा मोटा काम हमको बोलिएगा नहीं भैया, सिंपल सा हम यहाँ जानते हैं, इसको कॉमन ले लेंगे तो काम हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, इसमें दोनों को कॉमन लो और बाकी जो बचेगा वो भाग के रूप में चल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो क्या करना है, इस दोनों से dy बटे dx कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा भैया, 2by बचा, ठीक है, 2by बचा। यहाँ पे प्लस का प्लस, साइन y का साइन y बचा, ठीक है, इक्वल टू माइनस a का माइनस a।
यहां से अगर हम लोग dy बटे dx को अकेला करेंगे हम लोग का क्या होगा, माइनस a, ये भाग में आ जाएगा अर्थात 2by प्लस साइन y। बस काम खत्म, यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। जानते हो इसमें सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकता है, सारा 8 नंबर तक खुद से आप सॉल्व कर सकते हो। तो सारा सॉल्व करने का प्रयास करोगे, यहाँ पर u इंटू भी लगेगा, यहाँ पर u इंटू भी लगेगा, यहाँ पर u इंटू भी लगेगा, ठीक है। और खास करके अगर हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर वो सॉल्व हो गया अच्छी बात है। ये 6 नंबर क्वेश्चन अगर अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो कल ये समझाएंगे आपको हम, फिर बाकी ये क्वेश्चन आपको कल समझाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कल समझाने वाले, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो बाकी आपसे खुद से सारा सॉल्व होगा। ये 2 क्वेश्चन कल समझाएंगे आपको, ठीक है। फिर बाकी इसके आगे हम समझा 9, 10, 11, 12 वो समझाने वाले हैं, ठीक कि समझा दें, इस दोनों को समझाते हैं। बाकी ये सब खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रयास करोगे, अब प्रयास आपको ही करना होगा। जो सोचोगे भैया तब बता दीजिए, नहीं, अब आपको खुद से प्रयास करना होगा। अब कितना हम जो है आपको जो है बेहतर, देखो बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, अब आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लड़ो क्वेश्चन से, गलतियां होंगी, मैथ अगर पढ़ रहे हो गलती ना हुआ तो मैथ पढ़ने का फायदा ही नहीं, ठीक है। गलती होगा लेकिन लड़ना होगा, सवाल से लड़ना होगा आपको, ठीक है। और आप जवाब दे सकते हो। देखो 6 नंबर क्वेश्चन समझाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखोगे, समझोगे और देखते हैं, लड़ते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। u इंटू भी का फॉर्म है तो घबराना मत, u इंटू भी का फॉर्म, भैया क्या करेंगे क्या ना करेंगे ऐसा कुछ मत सोचना, ठीक है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। आप एक काम करो, डिफ्रेंशिएट करो, मतलब लिख सकते हो ना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लो। फिर आप सब में d बटे डी एक्स लगाओ, सब में d बटे डी एक्स, सब में d बटे डी एक्स लगाओ। इतना कर सकते हो ना, इतना करो जल्दी से, यहां तक पहुंच गए होगे। देखो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग करते हैं, यहाँ पॉइंट लगा देना, इसका मतलब हुआ शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, ठीक। यहाँ देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका, एक्स वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर से डिफ्रेंशिएट होगा किसका, वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है। अगेन फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे 81 का, डिफ्रेंशिएट करना 81 का, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको एक काम करना है, इसका डिफरेंशिएट जानते हो, बिल्कुल जानते हो, इसका डिफरेंशिएट बिल्कुल जानते हो, इसका भी डिफरेंशिएट आप यहाँ को u इंटू भी का फॉर्म लगाना है, यहाँ आपको u इंटू भी का फॉर्म लगाना है, इसका भी डिफरेंशिएट आप जानते हो, इसका भी डिफरेंशिएट आप जानते हो। प्रयास करो, लड़ो सवाल से। अब यहाँ नहीं करोगे तो ये सब सवाल खुद से नहीं बना पाओगे, तो आपके पास ये आखिरी मौका है समझने का, ठीक है। वैसे नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से समझाएंगे, लेकिन एक स्टेप मेहनत करोगे, गलती होगा होने दोगे, प्रयास करोगे, जल्दी से प्रयास खुद से करना है आपको। हो गया, प्रयास किया हो ना, बिल्कुल प्रयास कर लियो। यहाँ देखो क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझो। सिंपल सा डिफरेंशिएट करना है, हाँ जी डिफरेंशिएट करना है। 3 वाले टर्म को बाहर, जानते हैं ना जो पावर होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं भैया, उसको तो एक्सपोनेंट कहते हैं ना, अगर जानते हो तो हम वो एक्सपोनेंट बोलेंगे। 3 को बाहर निकाल लिए, 3 में फिर 1 घटा देंगे, अच्छा लगा तो 3 में 1 घटा दिए, काम खत्म। भैया यहाँ पर x था, यहाँ x था, फिर से डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। यहाँ प्लस का प्लस किए। अब देखो यहाँ पर u इंटू भी का फॉर्म हुआ, भैया यहाँ u इंटू भी का फॉर्म हम लगाएंगे बाद में, ठीक है। प्लस का प्लस, भैया यहाँ पर भी u इंटू भी का फॉर्म है, यहाँ भी बाद में लगाएंगे, हमको ना आता भैया। फिर यहाँ प्लस का प्लस, देखते हैं वाई क्यूब का डिफरेंशिएट क्या होता, भैया सुनिए ना, 3 को बाहर निकाल लेंगे, फिर y में क्या करेंगे, 3 में 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा। वाह समझदार हो गए हो आप। लेकिन यहाँ x यहाँ y समथिंग है, फिर से डिफरेंशिएट करना होगा y का, अर्थात यहाँ पर y का आपको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। इक्वल टू का इक्वल टू हो गया। यहाँ 81 का डिफरेंशिएट, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो उसका डिफरेंशिएट लड्डू होता है, लड्डू, अर्थात यहाँ 0 हो गया, लड्डू हो गया ना, बिल्कुल। अगेन अब देखो u इंटू भी, अब मजेदार आएगा ना, अब आनंद आएगा। देखो क्या करते हैं हम लोग,
u इंटू वी में जो पहला टर्म है उसका डिफरेंशिएट कर लेंगे, सिंपल सा डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक भैया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर लिए, जो बच गया दूसरा टर्म उसको हूबहू बाहर में लिख लेंगे, ठीक। मल्टीप्लाई में प्लस करते, डिवाइड में माइनस करते, ये सिंपल सा तरीका सिखाए थे। यहाँ प्लस का प्लस, पहला वाला डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है, अब दूसरा वाला को डिफरेंशिएट कर लेंगे, जो बच गया टर्म उसको बाहर लिख लेंगे, बस ये छोटा सा काम आपको करना है। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, जो पहला टर्म है उसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बटे डी एक्स, यहाँ एक्स लगा दिए, जो बच गया उसको बाहर लिख लेना है, अगेन प्लस का प्लस, जो बचा सेकेंड टर्म उसका डिफरेंशिएट करेंगे, डी बटे डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, जो बच गया उसको बाहर लिख लेंगे। जानते हो आपके बुक में जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें हम हल्का उलटफेर किए हैं, क्यों, समझाने के लिए आपको। ऐसे बनाओगे डिवाइड में और मल्टीप्लाई में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना ऐसे कंफ्यूजन होगा भैया, हाँ हम डिवाइड में कुछ और है, मल्टीप्लाई में कुछ और है, जैसे हम समझा रहे हैं वैसे बनाना है, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगेन आगे यहाँ तक ये खुद से किए हो या देख छापे हो, आप खुद से किए होगे, हमको ऐसा फील हो रहा है, गलतियां हुई होंगी आपसे, लेकिन आप पे अब हमको थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा है, आप सवाल से लड़ना स्टार्ट कर दिए हो। जब कर ही दिए हो तो इसको भी कर दो ना, इसको भी कर दो ना और कहा कुछ नहीं, और कुछ नहीं है, फिर आपको डी वाई बटे डी एक्स को अकेला कर लो ना, जल्दी से करो तो कर लोगे आप। एक लाइन और करो, हल्दी हल्दी, इस कोष्ट को हटाना है आपको, कोष्ट को हटाना है, ठीक है, कोष्ट को खत्म करना है आपको, हल्दी हल्दी कर लियो, देखो कैसे क्या करते हैं, समझोगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ x पर पावर 2 होगा, x पे पावर 2 होगा, बिल्कुल प्लस का प्लस, ये कोष्ट को हटाना है। भैया क्या चिन्ह में परिवर्तन होगा, तो चिन्ह में परिवर्तन तब होता है जब यहाँ आगे में माइनस होगा, वरना चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, किसी में कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ y का y, अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट मेरा कितना होता है, 2x होता है, अर्थात यहाँ पर 2x हो गया, समझ में आया, ठीक। यहाँ प्लस का प्लस, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स का डिफरेंशिएट वही नहीं होगा, नहीं जानते हम, कुछ को निकालना ही है, इसको अकेला ही करना है, प्लस का प्लस, यहाँ वाई स्क्वायर है, डी एक्स बटे डी एक्स का डिफरेंशिएट भैया 1 होता है, कट के 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का प्लस, एक्स का एक्स, यहाँ वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2y हो जाएगा, लो यही लिखते थे 2y, कोई दिक्कत दिक्कत नहीं होगा। अगेन 2 फिर बाहर निकाल लेंगे, अच्छा लगेगा देखने में, अगर देखने में अच्छा लगेगा तो हम लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस का प्लस, यहाँ क्या है 3y स्क्वायर और dy बटे dx है, इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0, बस काम खत्म। यहाँ तक अगर पहुंच पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो सारे प्रश्नों का आप सॉल्व कर सकते हो, अगर यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो फिर दिक्कत है, ठीक है। अगर यहाँ तक खुद से पहुंचे हो ना, इसके लिए इससे बेहतर तारीफ और क्या करें, आपका तारीफ अब नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत तारीफ कर लिए, अगर यहाँ तक खुद से पहुंचे हो तो तारीफ, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, प्रयास करोगे, ठीक है। देखो कहाँ यहाँ डी वाई बटे डी एक्स दिख रहा है, यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स दिख रहा है, इस दोनों को छोड़ के बाकी सब टर्म को बराबर किस तरफ करेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा टर्म है, एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स, और कौन सा टर्म है प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स, इस सब को छोड़ करके बाकी सब टर्म को बराबर उधर, यहाँ है 3x स्क्वायर, इधर आ गया माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ है प्लस 2yx, यहाँ आ गया माइनस 2x, सबका सिंबल चेंज होगा ना, हाँ ध्यान में रखियो। अगेन यहाँ देखो प्लस y स्क्वायर, यहाँ हो गया माइनस y स्क्वायर, यहाँ प्लस 2x, यहाँ हो गया आपका माइनस 2xy, ठीक है। यहाँ बस इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ये देखो तो yx सेम है ना, ये जुट जाएगा, ठीक, जोड़ देना इसको। इक्वल टू 0 कहाँ से आ गया जी, ये बराबर उधर गया ना, इक्वल टू 0 करते हो। देखो अब सिंपल सा इसके आगे खुद से सॉल्व करोगे, यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स को कॉमन लोगे, जो टर्म होगा कॉमन में उसको इधर भाग के रूप में ले जाना है, दिमाग लगाओगे जल्दी से, उम्मीद कर रहे थे दिमाग लग ही गया होगा, लग गया दिमाग, बिल्कुल दिमाग लग गया होगा। यहाँ दोनों से हम लोग डी वाई बटे डी एक्स को कॉमन ले लिए कॉमन, नीचे दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बचा, हाँ जी, इक्वल टू, एक काम करते हैं ना, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस छोटा बाद में कॉमन लेंगे, देखो माइनस 3x स्क्वायर, हाँ जी, माइनस y स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ देते हैं, -2 -2 -4 हो गया, yx का yx,
अगर ये नहीं जानते हो ना तो पूछ लेना हमसे। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सिंपल से इसको उधर भेज देना है। तो कहाँ लिख दे, बना लोगे खुद से। अब तो इसके आगे खुद बनाओगे खुद से, तो आप से सॉल्व करवाओगे। इसको इधर भेजो जल्दी से। हो गया, देखो कितना रिजल्ट आया वो देखो। dy बटा dx कितना आया, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। माइनस कॉमन लेने के बाद कुछ तो अच्छा लगेगा देखने में ना। माइनस कॉमन ले लिए, इसको उधर भेज दो डिवाइड के फॉर्म में, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। बस काम कंप्लीट, इतना ही करना होता है। आप घर से पूरा बनाओगे, ठीक है, पूरा प्रयास करोगे। 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, सारा प्रयास करोगे, ठीक है। आज इतना ही रखते, काफ़ी हो गया, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में ये 5.3 कंप्लीट चाहिए, ठीक, ओके।